हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए कार्तिक स्नान की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़े बाबा थे। उनकी 2 बहुएं थीं। घर का तथा ससुर जी का सारा काम दोनों बहुएं मिल बांट कर लिया करती थीं। एक बार जब कार्तिक का महीना आने वाला था तो ससुर जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, कार्तिक का महीना आने वाला है और मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने काम करने से मना कर दिया और वो बोली, पिताजी आप छोटी बहू से कह दीजिए, वो आपका काम कर देगी। फिर ससुर जी अपनी छोटी बहू के पास गए और छोटी बहू से बोले, बहू मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा, ठीक है पिताजी, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तब ससुर जी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सुबह नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू उठकर रोज सुबह पानी भर देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते और धोती धोकर सूखने डाल देती और ससुर जी को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती सुखाती तब उसमें से जो पानी की बूंदें गिरती वे मोती बन जाती, लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती थी और छोटी बहू उन्हें झाड़कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह कार्तिक का महीना खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा, बहू मैं कार्तिक मास खत्म होने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। तब छोटी बहू बोली, ठीक है पिताजी, मैं खाना बना देती हूँ, आप ब्राह्मणों को बुला लाइए। छोटी बहू ने सारा खाना तैयार कर दिया और ससुर जी से बोली, पिताजी आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैंने भोजन तैयार कर दिया है, मैं खेतों पर जा रही हूँ। छोटी बहू ऐसा कहकर खेतों पर चली जाती है। वहाँ वह चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं देते हैं खाने को। वो कहती है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और छोटी बहू चिड़ियों को दाना खाने देती है, उन्हें नहीं उड़ाती है और थोड़ी देर में थकान के कारण उसे वहीं नींद आ जाती है। चिड़िया दाना चुगती है, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते हैं वे सारे हीरे मोती बन जाते हैं। पास में ही बड़े भाई का खेत था। वहां से बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कहां से आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछता है कि पिताजी छोटे के खेत में हीरे मोती कहां से आए और इसका क्या कारण है। तब पिताजी कहते हैं, बेटा यह सब कार्तिक महाराज की कृपा है। बड़ा बेटा अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे सारी बात बताता है। तब उसकी पत्नी सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, कार्तिक महाराज की कृपा हम पर ही होती। वह मन ही मन सोचती है कि अगले साल कार्तिक के महीने में ससुर जी का सारा काम मैं करूंगी। बड़ी बहू ने 1 साल तक इंतजार किया। 1 साल बाद जब कार्तिक का महीना आया तब बड़ी बहू ने अपने ससुर जी से कहा, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करोगे क्या। तब ससुर जी बोले, नहीं बहू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे कार्तिक स्नान नहीं होगा। तब बड़ी बहू ने गुस्से में कहा कि आपने छोटी बहू को तो धनवान बना दिया और जब मेरी बारी आई तो आप बूढ़े हो गए। पिताजी आपको कार्तिक स्नान तो करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी कार्तिक स्नान के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच के मारे ससुर जी का खूब ख्याल रखती, सारा काम समय पर कर देती। कार्तिक का महीना खत्म होने को आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी एक ब्राह्मण को न्योता दे आइए। फिर उसने खाना तैयार किया और खेतों पर चली गई। खेत पर जब कोई चिड़िया दाना चुगने आती तो वह उसे भगा देती। शाम हो गई लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से में ससुर जी के पास गई और ससुर जी से पूछी, पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब ससुर जी बोले, तुमने तो लालच में मेरी सेवा की,
जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा प्राप्त हुई और तुम्हें नहीं। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सही भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। जय हो कार्तिक महाराज की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।